डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बायोलॉजी का इकोसिस्टम चैप्टर जो है आपका 4 नंबर चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 8th से, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जैसे है इन्वायरमेंट, डिफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट, ये सारा आपके में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। तो सबसे पहले फर्स्ट इज हम समझेंगे इन्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो द वर्ड इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग एंड रिफर टू द वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्ड इन्वायरमेंट है इसका मीन्स है सराउंडिंग, जो हमारे चारों ओर है, वैरायटी ऑफ, वैरायटी मतलब तरह तरह के जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो प्रेजेंट हैं अराउंड, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, जो जीव हैं वो। इनफैक्ट वास्तव में एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंड एंड अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। तो वास्तव में जितनी भी प्रत्येक चीज़, यानी कि जो भी चीज़ें हैं हमारे सराउंड, जो चारों तरफ हैं और इफ़ेक्ट करती हैं, हमें प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वो सब हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है, यानी कि हमारा पर्यावरण है। तो ए लायन इन अ फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट। तो ए फॉरेस्ट हैज़ इन नंबरेबल अदर लिविंग थिंग्स टू, such as insects, other animal and plants. It also non-living things such as air, water, soil and minerals. तो जैसे आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे आपके आ जाते हैं लिविंग थिंग्स में। और आपके जैसे ये एयर है, वाटर है, सॉइल है एंड मिनरल्स है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। अगर आप देखें मोटा मोटा तो इन्वायरमेंट में आपका दो चीज़ें आपकी आती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो हमारे अराउंड है, जो हमारे चारों तरफ है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन्वायरमेंट में क्या दो चीज़ें आप देख रहे हैं, मेनली आपकी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आ रही हैं। तो लिविंग थिंग्स में आपके जैसे एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, और जो आपके बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आ जाते हैं, ये सब लिविंग में आ जाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में आपके जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है एंड मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वही टोटली आप अगर देखें मिला के आपका ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण कहलाता है। देयर इज ऑल्सो अ कल्चरल कंपोनेंट इन द इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इट। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स इन्वायरमेंट। अब तीसरा आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक तो लिविंग थिंग्स है एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, तीसरा आपका है कल्चरल कंपोनेंट्स। कल्चरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये ह्यूमन्स जो भी एक्टिविटीज़ करती है, जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट डालता है, यानी कि प्रभाव डालता है। तो ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स इन्वायरमेंट। तो जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है वो हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये टोटल आपका इन्वायरमेंट की डिफिनीशन है, या व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, जो भी आपका क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आप उसमें ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इको सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब हम यहाँ जानेंगे कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, एंड इट्स कंपोनेंट्स, मतलब इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, या गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं इन शॉर्ट में, एमसीक्यू में। तो यहाँ पे हम देखते हैं इकोसिस्टम्स क्या है, फिर उसके हम कंपोनेंट्स देखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने बताया पहले भी अभी बता चुके हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे जो हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अब ये क्या, नीड फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग, और इनके जो फूड है और अदर मटेरियल्स हैं जो इनके सराउंडिंग हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत। द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डज
affected by the living and non-living components around it। और जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक जो जीव है या कह लीजिए कोई जंतु है, तो उसका जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो इफेक्टेड होता है, यानी कि प्रभावित होता है किससे? बाय द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अराउंड इट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे अराउंड सराउंडिंग, जो भी हमारी एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो सारे हमारे ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जीव जो भी आपका है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो वही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे हम इस पिक्चर से थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रास यहाँ पे दिख रही है आपको, ये रैबिट है, ये स्नेक है और ये आपका वल्चर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सनलाइट है, ये सनलाइट है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर पहले, सनलाइट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जो अर्थ पे हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सनलाइट है। और ये प्लांट जो है आपके, ये क्या है? मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। सॉइल जो है आपकी मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या आपका मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, सनलाइट हो गया, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए प्लांट को? मिट्टी चाहिए। और एनर्जी के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। अब ये जब ग्रो कर जाता है इन सब चीज़ों से, और तीसरी चीज़ें आप यहाँ पे थर्ड इज वाटर नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। वाटर भी आपके जीवन के प्रोसेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपका यहाँ पे 3 चीज़ें आप देख रहे हैं, सनलाइट है और मिट्टी है और पानी है। ये सारी तीनों चीज़ों को लेके ये जो प्लांट है आपका ग्रो कर रहा है। फिर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो प्लांट हैं आपके प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। प्रोड्यूसर सब क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट दैट मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूसर वो होते हैं, प्रोड्यूसर को हिंदी में अगर बोले तो उत्पादक बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो हैं आपके, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट मेक देयर ऑन फूड, और कैसे बनाते हैं? यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं। जैसे आप ये रैबिट का पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं आपके कंज्यूमर्स। और प्रोड्यूसर को हम प्राइमरी भी कहते हैं। तो ये आपके प्राइमरी हो गए और ये कंज्यूमर आपके सेकेंडरी हो गए। तो सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स आपके हैं, जो कंज्यूमर्स को हम सेकेंडरी नंबर पर रखते हैं, उसमें आपके आ जाते हैं एनिमल्स आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स भी आपका एनिमल्स में ही आएगा। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो कॉल्ड, इनको हम लोग एक और भी चीज़ कहते हैं, जैसे कि आपका हेटेरोट्रोफिक, इसको हम ये भी कहते हैं। और ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। जो कंज्यूमर आपका ये रैबिट है, ये क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल है, ये सिर्फ प्लांट खाता है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है स्नेक। यहाँ पे देख रहे हैं स्नेक है, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, ये जो मीट खाता है। ये अब रैबिट जो है ग्रास को खाएगा और स्नेक जो है रैबिट को खाएगा। फिर ये तीसरा आपका है वल्चर, फ्लैश ईटिंग एनिमल, ये भी मीट खाता है, ये आपका सांप को खा जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको फूड चेन भी कहते हैं। अब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो यही हमारा इकोसिस्टम है। हम जो है प्लांट पे निर्भर हैं, प्लांट हमारे पे निर्भर हैं, और इस तरह से ये बैलेंस बना हुआ है। अगर घास नहीं होगी तो खरगोश नहीं बचेंगे। खरगोश क्या खाएंगे? तो खरगोश मर जाएंगे। और खरगोश अगर मर गए तो सांप क्या खाएगा? सांप भी मर जाएगा। और सांप नहीं रहेगा तो ईगल क्या खाएगा? इस तरह से ये एक सिस्टम चला रहा है। और अगर खरगोश को कोई नहीं खाएगा तो खरगोश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो आप घास देख रहे हैं इसका नामो निशान मिट जाएगा, तो घास बचेगी ही नहीं। तो इस तरह सबके ऊपर बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो, और तीसरे, पहला तो आपने देखा प्रोड्यूसर, जैसे उसमें आपके ग्रीन प्लांट आ जाते हैं।
कंज्यूमर में आपने देखा प्लांट ईटिंग एनिमल्स आ जाते हैं, और इसमें फ्लैश ईटिंग एनिमल भी आ जाते हैं, है ना। और तीसरा आपका आ जाते हैं डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, एंड वांट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड डीकम्पोज देम इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिटर्न्ड टू द सॉइल फॉर यूज बाय प्लांट। दे क्लीन अप द एनवायरनमेंट। अब जैसे डीकम्पोजर्स हैं, ये क्या हैं, जैसे फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं, जो मतलब जो जीव जंतु मर गए, जैसे आपका प्लांट डेड हो जाता है या एनिमल डेड हो जाते हैं, इसमें से ऊपर जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे ग्रास है, रैबिट है, स्नेक है, वल्चर है, ये सब डेड हो जाते हैं। तो ये इनको कौन खाता है, डिकम्पोजर्स के में आ जाते हैं। ये फंगी है, बैक्टीरिया है, ये सब इनको खाते हैं। इनको मतलब इनके जो इनके ब्रेक डाउन कर देते हैं और इनको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, और फिर ये जाके आपका रिटर्न टू द सॉइल, फिर ये आपका मिट्टी में मिल जाता है, और फिर फॉर यूज बाय प्लांट, और फिर प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है। दे क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ये जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं हमारे पर्यावरण को। और ये जो आप पिक्चर्स यहाँ पूरी देख रहे हैं, तो ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो आप वर्ड देख रहे हैं बायोटिक एंड एबायोटिक, इसको भी हम समझ लेते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग, जितने भी लिविंग थिंग्स आपकी बायोटिक में आ जाती हैं, और एबायोटिक जो होते हैं, जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारे एबायोटिक में आ जाते हैं। बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम लोग इसको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को बायोटिक एंड एबायोटिक से ही जानते हैं। जो आपका इकोसिस्टम है उसमें मेनली यही दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक में आपका आ जाता है आपका लिविंग, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एंड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये आपके बायोटिक में आ जाते हैं। और एबायोटिक में आपके आ जाते हैं आपके जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब्सटेंस हैं, ये सारे आ जाते हैं, जैसे एयर है आपका, और ये वाटर है, सॉइल्स है, एंड मिनरल्स है, ये सब एबायोटिक में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है आपका ऑर्गेनिज्म इज अ गिवन एरिया दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट एंड सो ऑन, और constitute an ecosystem. There is a continuous exchange of energy and matter between the living and non-living components of an ecosystem. अब यहाँ पे इकोसिस्टम का क्या बता रहे हैं कि देयर इज अ कंटिन्यूअस, मतलब लगातार यहाँ पे एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज का मतलब समझ लीजिए, हम आपको कुछ देते हैं, आपसे हम उसके बदले में कुछ लेते हैं, ये एक एक्सचेंज है, जिसको कह सकते हैं अदला बदली। तो ये एक्सचेंज होता रहता है किसके और किसके बीच में, एनर्जी एंड मैटर के बीच में, है ना। तो ये कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहता है, और द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में, और यही आपका एक इकोसिस्टम कहलाता है। और अच्छे से बेहतर समझ लेते हैं। एन इकोसिस्टम हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसा कि अभी हम पहले आपको बता चुके हैं, जो आपका इकोसिस्टम है हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आपको मैंने बताया जैसा कि बायोटिक में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये फिगर से हम समझ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यहाँ आपको इसी को फिगर में दिखाया है कि ये हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, बायोटिक, एबायोटिक। इसी में बताया है, बायोटिक में आपका दिखा रहे हैं प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक में आपका दिखा रहे हैं एयर, वाटर, सॉइल एंड क्लाइमेट फैक्टर सच एज सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो ये था आपका कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इसी को थोड़ा सा इन्होंने यहाँ डिटेल में बताया है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, जो कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम नेमली प्लांट्स, एनिमल एंड
माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बायोटिक कंपोनेंट। ये हम बार बार जब से लेसन स्टार्ट है तब से मैं बता रही हूँ। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम नेमली plants, animal and microorganisms from its biotic component. Depending on how they obtain their food, living organisms can be divided into three groups, namely producer, consumers and composers. ठीक है, तो ये अपने फूड के अकॉर्डिंग मतलब ये जैसा अपना फूड लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता एंड डीकम्पोजर। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको एनर्जी चाहिए होती है, उनको जीने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सोलर एनर्जी। तो जो हमारी अर्थ पे एनर्जी का जो सोर्स है वो आपका क्या है? क्या है? सोलर एनर्जी यानी कि सौर्य ऊर्जा, यही आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओनली ग्रीन प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू यूज दिस सोलर एनर्जी। सिर्फ ग्रीन प्लांट ऐसे हैं जिनके पास ये योग्यता है, एबिलिटी है टू यूज दिस सोलर एनर्जी, जो इस सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी किसके पास है? सिर्फ ओनली प्लांट्स के पास है। ओनली ग्रीन प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू यूज दिस सोलर एनर्जी। अब ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना मेक देयर ऑन फूड, वो अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश, यूजिंग वाटर पानी का उपयोग करके, एंड मिनरल्स का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। दस ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रोफस। ठीक है, ये आपकी प्रोड्यूसर और ऑटोट्रोफस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिगर में आप ऊपर यहाँ पे फिगर 4.3 में आपने यहाँ पे देखा था पहले कि कैसे वो लोग, यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं सन है और एक ये लीव्स है, और यहाँ पे है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फिगर आपका दिया हुआ है, सन है और ऊपर एनर्जी फ्रॉम द सन से एनर्जी आ रही है, और ये जो है ऑक्सीजन आपका यहाँ से जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन आपका बाहर जा रहा है। ठीक है, और वाटर यहाँ ये जो इसकी नस है इससे वाटर आपका सप्लाई हो रहा है। तो ये फिगर था आपका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। तो जो प्रोड्यूसर्स को खा लेते हैं उनको ईट कर लेते हैं और अदर एनिमल्स को ईट कर लेते हैं, वो आपके कंज्यूमर्स कहलाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कैन नॉट बना सकते हैं मेक देयर ऑन फूड, जो अपना खाना नहीं बना सकते, अपना भोजन नहीं बना सकते, बट कंज्यूम आइदर प्लांट्स आर अदर एनिमल्स, और जो कि परंतु जो है कंज्यूम कर सकते हैं प्लांट्स को और अदर एनिमल्स को, आर कॉल्ड कंज्यूमर्स आर हेटेरोटोरफ्स, ये कहलाते हैं। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो आपके कंज्यूमर्स हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस। ये जो हैं आपके डिवाइडेड हैं किस में? हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस। 3 आपके यहाँ पे ग्रुप दिखाए गए हैं जिसमें ये डिवाइड हैं। सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और इनके मतलब फूड के अकॉर्डिंग, ये मतलब जैसा फूड करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो हर्बीवरस जो होते हैं एनिमल्स दैट ईट ग्रीन प्लांट्स, वो क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। आर कॉल्ड हर्बीवरस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको हम हर्बीवरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे आपका डियर है, हॉर्स है, एलिफेंट है एंड सो ऑन, जो भी
ग्रीन प्लांट पे डिपेंड हैं, वो आपके हर्बीवरस में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कॉर्निवरस। कॉर्निवरस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स एनिमल्स दैट ईट अदर लिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवरस। इसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिविंग एनिमल्स लिखा है, ठीक है। तो एनिमल्स दैट ईट अदर लिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवरस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो एनिमल्स, जो पशु जो होते हैं या जो भी एनिमल्स हैं वो दूसरे जीवित पशुओं को खाते हैं, तो वो आपके कॉर्निवरस या सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, लिपर्ड एंड सो ऑन। ये सब क्या सिर्फ मीट खाते हैं, ग्रीन प्लांट नहीं खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ओमनीवरस। ओमनीवरस क्या होता है? सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवरस। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं दैट ईट खाते हैं, बोथ दोनों को खाते हैं, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, प्लांट्स को भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवरस, यानी कि सर्वाहारी उनको कहेंगे। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? ओमनीवरस। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे ह्यूमन बींग्स है, क्रो है, कॉकरोच है, बियर है एंड सो ऑन। ये दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और आप मीट भी खाते हैं, अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। तो जैसे आपका क्रो हो गया, कॉकरोच हो गया, बियर हो गया और इसी तरह के और भी हैं। अब सम कॉर्निवरस जो होते हैं दैट फीड वन डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल हाइना है, वल्चर है, जैकाल्स। तो कुछ ऐसे कॉर्निवरस हैं यानी कि जो मीट खाते हैं वो कॉर्निवरस यानी कि मांसाहारी में आते हैं। तो कुछ ऐसे मांसाहारी हैं, कुछ ऐसे कॉर्निवरस हैं जो जो आपके डेड एनिमल्स हैं उनको खाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? स्क्वेंजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइना है, वल्चर है एंड जैकाल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होता है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।